बीकानेर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मंत्री को धमकी भरा फोन। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवार को धमकी। सोपू गैंग के नाम से ये धमकी दी गई है। 70 लाख की मांग की गई, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई और कहा बेटा बेटी बिना सुरक्षा ही घूमते हैं। इधर सरकार ने लिया इसे गंभीरता से। सीएम ने डीजी को निर्देश दिए, गंभीरता से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसओजी और बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मंत्री बोले पुलिस अपना काम कर रही है, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो बाड़ेबंदी में जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, उनको धमकी भरा फोन आया। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवार को धमकी। सोपू गैंग के नाम से ये धमकी मिली है। 70 लाख की मांग की गई है और नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी। ये कहा गया कि बेटा बेटी बिना सुरक्षा ही घूमते हैं। इधर सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। सीएम ने डीजी को निर्देश दिए हैं और गंभीरता से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जानकारी दें खबर पर। देखिए मेघा, निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाली खबर है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में सबको पता है कि इस वक्त उदयपुर हैं तमाम मंत्री और विधायक। उसी दौरान मंत्री गोविंद मेघवाल के फोन पर कॉल किया गया और उस पर धमकी दी गई कि आप 70 लाख रुपए भिजवा दें, अन्यथा आपको खतरा होगा। जब गोविंद मेघवाल ने कुछ जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा बेटी जो भी पॉलिटिक्स में है, प्रधान है इनका बेटा और एक बेटी जो जिला परिषद सदस्य है, उनकी फोटो भेजकर कहा ये बिना सुरक्षा ही घूमते हैं, यदि पैसे नहीं पहुंचाए तो अंजाम भुगत लेना। जिसके बाद जो है क्योंकि तमाम लोग वहीं पर थे, गोविंद मेघवाल ने ये जानकारी मुख्यमंत्री से साझा की और उसके बाद एक्शन में जो है पुलिस आई है। हमारी एसपी आईजी इनसे भी बातचीत हुई है। इन्होंने कहा है कि हम पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कुछ एक इनपुट मिला है जिस पर मुझे लगता है कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए एक डराने वाली और चौंकाने वाली खबर है कि किस तरह से जो है बदमाश बेखौफ है और किस तरह से धमकी मंत्री को दे देते हैं। दूसरी बात ये भी है, यदि बदमाश नहीं है या कोई सिरफिरा है तो वो भी ऐसी हिम्मत कैसे कर लेते हैं इस तरह की धमकी देना। तो स्वाभाविक तौर पर एक डर की बात है कहिएगा। पूरे मामले में गोविंद मेघवाल से हमने बातचीत की, जब फोन करके हमने पूछा तो उन्होंने माना कि ऐसा कुछ हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे मामले में जो है डीजी से बात की है, निर्देशित किया है। तो कुल मिलाकर गोविंद मेघवाल ने ये कहा कि वो डरने वाले नहीं है, जनता का साथ है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए इस तरह की घटना कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी गंभीर बात है कि किस तरह से मंत्री को फोन पर सीधे फोन करके धमकी मांगी जाए, रंगदारी मांगी जाए। आप देख रहे हैं आजकल गैंग्स लगातार किस तरह से सक्रिय हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपने देखी होगी मेघा। तो कहीं ना कहीं देखिए इतने बेखौफ यदि बदमाश ही हैं वाकई तो ये बहुत एक तरह से कहिएगा बड़ी घटना अपने आप में। जबकि सबको पता है एक साथ पूरी सरकार है और उस दौरान इस तरह के फोन करके धमकी देना, स्वाभाविक तौर पर पुलिस अपना काम कर रही है। हमारी जो बातचीत हुई आला अधिकारियों से, पुलिस को का कहना है कि हम जल्द ही कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ इनपुट्स मिले। बिल्कुल, और ये गंभीरता इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मंत्री को कोई इस तरह से धमकी दे। लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से ही खबर है। कार चालक ने होमगार्ड की जान डाली सांसद में। दरअसल वन वे एंट्री से रोक रहा था होमगार्ड। कार चालक होमगार्ड को बोनट पर लटका ले गया। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। होमगार्ड को चोटें आई हैं। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या पूरा ये मामला रहा? एक कार चालक वन वे में गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जो है माफ कीजिए, होमगार्ड वन वे में एंट्री से मना कर रहा था। उसी दौरान कार चालक ने गाड़ी एक तरह से हैश ड्राइव कर उसको आगे बढ़ा दी। उसी दौरान बोनट पे जो है होमगार्ड लटक गया। कुछ दूर तक उसको ले जाया गया, उसकी चोट भी आई है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए घटना भी चौंकाती है। किस तरह से लोग कैसे किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल देते हैं, वो भी तब जब आपको नियम पालना की बात कोई कह रहा हो। आप देख पा रहे हो किस तरह से वो रोकने की कोशिश कर रहा है। वो कार आगे बढ़ाते हैं और उसको लटका कर एकदम जो है कार चालक आगे बढ़ जाता है। हालांकि होमगार्ड का कहना है कि उसे काफी दूर तक ले जाया गया, उसको चोटें भी आई हैं, उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये तस्वीर जिसमें जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से होमगार्ड की जान यहाँ पे सांसद में नजर आई। लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से बीकानेर की खबर पर रुक करते हैं, जहां कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मंत्री को धमकी भरा फोन आया। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवार को धमकी। सोपू गैंग के नाम से ये धमकी दी गई। 70 लाख की मांग की गई है। लक्ष्मण, इस पर हम चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर मांगी गई है, किस तरह से जो फिरौती है मांगी गई है और इस पर इनपुट भी पुलिस को मिले हैं, उस पर काम कर रही है। लेकिन जब ये धमकी दी
दी गई उस दौरान कोई पता, कुछ एड्रेस, कुछ अपने गैंग के बारे में इन लोगों ने बताया? तो बीकानेर से ये खबर है, कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मंत्री को धमकी भरा फोन। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवार को धमकी। सोपू गैंग के नाम से ये धमकी दी गई, 70 लाख की मांग की गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा बेटा बेटी बिना सुरक्षा के घूमते हैं। इधर सरकार ने इसको गंभीरता से ले लिया है। सीएम ने डीजी को निर्देश दिए हैं, गंभीरता से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एसओजी और बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मंत्री बोले पुलिस अपना काम कर रही है, मैं डरने वाला नहीं हूं। और वाकई अगर मंत्री को इस तरह से कोई फोन कॉल आता है तो ये गंभीरता वाली बात होती है, लेकिन अब पुलिस इस पर लग गई है। लगातार इनपुट जो है वो पुलिस को मिल भी रहे हैं। लक्ष्मण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मण, जिस तरह से ये धमकी मिली, जब फोन आया, क्या अपनी गैंग के बारे में बताया गया? साथ ही साथ कोई एड्रेस, कोई पता दिया गया कि कहां पर 70 लाख भिजवाने हैं? क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जो जिस तरह की मॉडस ऑपरेंडी रहती है इन गैंग की, पहले ये फोन ही करते हैं, अगले को टटोलते हैं। तो फोन करके कहा गया तो सोपू गैंग से हमारे कनेक्शन है और आप 70 लाख रुपए दीजिए। मंत्री ने कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आप सुरक्षा हो, लेकिन जो आपका बेटा बेटी है वो बिना सुरक्षा ही घूमते हैं, हम उनको मार देंगे। और इतना ही नहीं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तीनों तस्वीरें ही उस व्यक्ति ने अपने नंबर के जरिए मंत्री के व्हाट्सएप पर भेजी। ये जो तीनों अगर आप देख पा रहे हैं तस्वीर, उनकी बेटी है जो जिला परिषद सदस्य सरिता, उनका बेटा है जो प्रधान है गौरव, और इसके अलावा मंत्री की ये तीनों तस्वीरें भेज के कहा गया कि हम इन दोनों को तो बिना सुरक्षा घूमते हैं, हम कुछ भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए 70 लाख की मांग की गई। अभी तक अगर हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर ऑफिसर ये नहीं बता रहे, लेकिन हमारी जो बातचीत हुई उसमें स्पष्ट खबर है, धमकी दी गई है। मंत्री ने खुद माना और ये कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री का आभार भी उन्होंने एक तरह जताया। गोविंद मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है पूरे मामले में, डीजी को निर्देशित किया है कि जो भी है, अगर कोई सिरफिरा है तो कौन है, और यदि वाकई बदमाश है तो बहुत गंभीर बात है, उस तक पहुंचा जाए, पुलिस वहां तक पहुंचे, पता करे किसने ऐसा किया। ये तमाम चीजें जो है निकल कर आई। अच्छा लक्ष्मण, उन्होंने ऐसा कुछ बताया गोविंद मेघवाल ने कि इससे पहले भी इस तरह का कोई फोन आया हो या अचानक इस तरह से फोन आना? देखिए मेघा, अभी तक पिछला कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। गोविंद मेघवाल ने ऐसा कोई नहीं है कि धमकी दी गई हो। और उनका कहना यह था कि पहली बार ही फोन आया और उन्होंने ये फोन पिक कर लिया। दरअसल जो बताया गया व्हाट्सएप कॉलिंग थी, अभी तक हमें जानकारी है। व्हाट्सएप कॉलिंग आजकल एक मॉडस ऑपरेंडी हो गई है जिसके जरिए धमकी देते हैं ये लोग। और क्योंकि मंत्री आप जानते हैं बाड़ाबंदी थी, उदयपुर में थे, वहां पर तमाम लोगों के बीच उन्हें लगा कोई इंपॉर्टेंट या किसी का कॉल होगा, तो उन्होंने फोन लिया तो उसके बाद ये धमकी जो है उसमें दी गई। तो कुल मिलाकर देखिए गंभीर है अपने आप में। मंत्रियों को अगर धमकी मिलती है इस तरह की, स्वाभाविक तौर पर जो है आम आदमी कैसे महसूस होगा, ये तमाम सवालात हैं। लेकिन इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर देखिए गंभीरता दिखाई है और दिखानी भी चाहिए दरअसल, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हुई है और हमें जो जानकारी मिली है कि डीजी को निर्देशित किया, उसके बाद तमाम जो है बीकानेर की पुलिस भी एक्टिव है, कुछ एक चीजें खंगालने जा रहे हैं। इनपुट कुछ मिला भी है, उस इनपुट को शेयर करना भी पुलिस भी ठीक नहीं मानती, क्योंकि अभी इस तरह से प्रोसेस में है पूरी चीज। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर कि बाड़ेबंदी के बीच एक मंत्री को धमकी भरा फोन किया गया, 70 लाख रुपए की मांग की गई। ये अपने आप में देखिए एक बड़ी खबर तो है ही, चौंकाने वाली खबर है और कहीं ना कहीं पुलिस को बिल्कुल अलर्ट रहने की खबर। बिल्कुल, और अब इसके बाद क्या कुछ होगा जब पुलिस इनपुट के आधार पर पकड़ेगी तो और चीजें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए।